नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कोडरमा ज़िले के बारे में। और कोडरमा ज़िला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोडरमा के लोकेशन की। तो ये रहा कोडरमा का लोकेशन। और बात करते हैं कि कोडरमा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता, तो याद रख सकते हैं ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और हमने कई बार बताया है कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो टोटल 7 ज़िले आते हैं। एक बार देखना चाहें तो कौन कौन सा ज़िला है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 ज़िले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कोडरमा के बारे में। सबसे पहले बात यह है कि कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, अभ्रक नगरी के नाम से। साथ ही साथ चमकीली धरती भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में अभ्रक की जो पहाड़ियाँ हैं वो चांद की रोशनी में काफ़ी चमकती हैं, इसलिए इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है। साथ ही साथ कोडरमा को और क्या कहा जाता है, तो भारत की अभ्रक कैपिटल, अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, माइका कैपिटल कहा जाता है। किसे? तो कोडरमा को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो कोडरमा जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रख सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1994 को, ठीक है। किससे अलग होकर, ये भी पूछ लिया जाता है, तो हजारीबाग से अलग होकर बना था, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़ा के साथ मिल जाएगा। आपको कहीं पर 1500 किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 1433 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 1655 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जो कोडरमा के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है वो है 1655 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम इसी आंकड़ा को मानकर चलेंगे, ठीक है, 1655 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कुल जनसंख्या की। तो जनसंख्या कितनी है गाइस? टोटल जनसंख्या है 7,16,259, ये टोटल जनसंख्या है, याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात कितना है? 950 इसका लिंगानुपात है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो 282 है। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितना है? 66.84%, ठीक है, ये साक्षरता दर है। अगर हम अनुमंडल की बात करते हैं तो टोटल अनुमंडल कितना है, तो टोटल एक अनुमंडल है, वो भी कोडरमा, ठीक है। प्रखंड की बात करें तो टोटल प्रखंड कितने हैं, तो 6 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1 है, और लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये भी 1 है। प्रमुख नदियाँ की बात करते हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ब्राकर नदी है, ठीक है, सकरी नदी है, राइट। उसके बाद घघना नदी है, घघना नदी। उसके बाद आपको एकटू नदी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ प्रमुख धार्मिक स्थान की अगर हम बात कर लें तो धार्मिक स्थान आपने नाम सुना होगा मक्का मारो पहाड़ी का माँ चंचला देवी मंदिर, उसके बाद सतगावा मंदिर, उसके बाद घोड़ सिमर का देवघर धाम। कई बार पूछा हुआ है गाइस कि देवघर धाम कहाँ पर है, तो लोग सोचते हैं कि देवघर धाम कहाँ पर है, तो ये देवघर में है। ऐसा नहीं है, देवघर धाम कोडरमा में है, ठीक है। और कहाँ पर है स्पेशल, अगर जगह की हम बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि घोड़ सिमर का देवघर धाम कहाँ पर है, तो ये कोडरमा में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो पर्यटन स्थल में कोडरमा अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, और तिलैया डैम भी कहाँ पर है, तो ये कोडरमा में है, ठीक है। कुछ जनजाति की बात करते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं संथाल जनजाति पाई जाती है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। हालांकि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली भील जनजाति, दूसरी गोंड जनजाति और तीसरी संथाल जनजाति है। वहीं पे बात करते हैं कि दूसरी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उरांव जनजाति है, और तीसरी कौन सी है, तो ये मुंडा जनजाति है, चौथा हो जनजाति है। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो उद्योग अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले तो अभ्रक उद्योग हो जाएगा, अभ्रक उद्योग। उसके बाद
चूना उद्योग, कार्ड्स उद्योग, ये सारे के सारे उद्योग कहाँ पर हैं, तो ये कोडरमा में है। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था मक्का मारो पहाड़ी के बारे में, और ये पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये पहाड़ी है कहाँ पर, कोडरमा में। लेकिन यहाँ पे एक मान्यता है। मान्यता क्या है गाइस, कि जो परशुराम है इन्होंने अपने माता को और अपने 3 भाइयों को यहीं पर मारा था। कहाँ पर, तो मक्का मारो पहाड़ी पर। इसके अलावा बात करते हैं तो कोडरमा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो याद रख सकते हैं ये है देबर घाटी। ठीक है, देबर घाटी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं लगभग, तो लगभग कितनी है, तो 677 मीटर है। इसके अलावा तिलैया में ही 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तिलैया में कब, तो 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडरमा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है कोडरमा जिला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो हमने बताया था टोटल 7 जिले आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। और कोल्हान प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कोडरमा आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोडरमा जिला की स्थापना कब की गई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए किससे अलग होकर, तो हजारीबाग से कटकर बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कोडरमा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1655 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7,16,259। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 282 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का लिंगानुपात क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 950 है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की साक्षरता दर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66.84%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल 1 अनुमंडल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोडरमा जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 6 प्रखंड हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कोडरमा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप जानते हैं कि रांची नगरी से निकलती है, तो रांची इसका आंसर होगा, ना कि कोडरमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इनमें से कौन सा खनिज कोडरमा जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है, तो इसका आंसर सभी जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो तिलैया डैम बिल्कुल है। उसके बाद बात करते हैं कि गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो ये भी है।
कोडरमा अभयारण्य ये भी कहाँ पर है, तो कोडरमा में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोडरमा जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, या उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।